अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अपने मेकअप ब्रशेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं सफाई करना इनकी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है आपके फेस पे लगते हैं, तो इनको साफ़ करना है। और स्पंजेस वगैरह को कैसे हम साफ़ कर सकते हैं कि टाइम भी कम लगे और ये बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए एक अदर ट्रांसपेरेंट सोप। आप किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंट सोप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप इसलिए लेना है कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। कोई और कलर का सोप होगा तो वो अपना कलर भी छोड़ देगा आपके ब्रशेस के ऊपर। फिर आपने अपना कोई भी प्याला लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना और पानी में इस तरह अपने ब्रशेस को डिप करना है और फिर आपने ट्रांसपेरेंट सोप लेके उसके ऊपर ऐसे रब करना है। आप ये प्रोसेस जो है नलके के नीचे भी रख कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ उसमें आपका पानी भी कम ज़ाया होगा और आपके ब्रशेस भी एकदम न्यू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने ब्रश को लेकर सोप के ऊपर लाइटली, जैसे फेस के ऊपर फाउंडेशन वगैरह ये शेड वगैरह ब्लेंड करते हैं, उसी तरह सोप के ऊपर आपने इस तरह इसको रब करना है। इससे क्या होगा, सारा जो भी पिगमेंट वगैरह लगा हुआ है आपके ब्रश के अंदर वो सोप के ऊपर आ जाएगा और आपका ब्रश एकदम क्लीन हो जाएगा। इस तरह रब करने के बाद आपने इस ब्रश को वापस उसी प्याले के अंदर जिसमें हमने पानी लिया था डिप करना है, और डिप करके जब आप इसको निकालेंगे बाहर तो ये बिल्कुल क्लीन होगा। और ये बहुत ही इजी तरीका है, वरना मैंने नेट पे देखा है कि ऑलिव ऑयल डालें, उनको डिश वॉशर में भिगो के रखें, इस तरह कर लें उस तरह कर लें, तो कोई भी तरीका इतना अच्छा साफ़ नहीं करता। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रश बिल्कुल ही सफ़ेद हो गया और ये पहले पिंक कलर का है और ब्राउन कलर का हो रहा था, और अब देखें कितना क्लीन हो रहा है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला मेथड। और इसी का एक और तरीका मैं बता दूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सोप अपने हाथ में लिया, अपने हाथ थोड़ा सा सोप आपने अपने ब्रश के ऊपर लगाया और फिर अपने हाथ के ऊपर इस तरह ब्रश को रब करना शुरू कर दिया। इससे झाग भी बनेगा और ब्रश भी क्लीन होता जाएगा और अपने हाथ पे आपको जो भी पिगमेंट ब्रश से निकल रहा है वो भी दिखेगा। और उसके बाद आपने फिर नलके के नीचे उस ब्रश को अच्छे से धो लिया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग ब्रश कितना क्लीन हो गया। इसी तरह आपने सारे ब्रशेस को करना है, सब ब्रश ऐसे ही चमक जाएंगे एकदम, जैसे लगेगा बिल्कुल न्यू है। और ब्यूटी ब्लेंडर का तरीका भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो मेन मसला होता है वो लिक्विड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो स्पंज के अंदर तक घुस जाती हैं। तो पहले आपने क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर को अपने नलके के नीचे अच्छी तरह वाटर में इसको डिप करना है, उसके अंदर अच्छे से पानी भर जाए। ठीक है, उसके अंदर पानी भर लिया अच्छे से। फिर आपने वही सोप लिया और सोप के ऊपर आपने ब्यूटी ब्लेंडर को, जैसे ब्रश को हम गोल गोल घुमा रहे थे उसी तरह ब्यूटी ब्लेंडर को भी रगड़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, गंदा गंदा फाउंडेशन वगैरह सब इसके अंदर भरा हुआ होता है, अंदर तक चला जाता है इसमें। तो ये जो है आप इस तरह दबाते जाएं, इसको पानी में आप प्रेस भी करते जाएं ताकि अंदर से सारा सोप वगैरह निकल जाए। और एंड में देखिएगा कि ब्यूटी ब्लेंडर भी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल नहीं। सारे ब्रशेस धोने के बाद आपने एक टिश्यू या टॉवल के ऊपर एयर ड्राई करना है, किसी भी ड्रायर वगैरह से ड्राई नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये ट्राई किया या नहीं। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।